मुझे बीएचयू में भी जर्नलिज्म नहीं मिला है, डीयू में भी जर्नलिज्म नहीं मिला है, बट आई वाज लाइक नो, आई कांट। आई मीन फुल वाइब मैच हो रही है, बहुत अच्छे हैं, बट या आई एम मिसिंग माय मम्मी पापा। तो गाइस, आज हम लोगों ने ब्लिंकिट से मंगाई है ग्रोसरी, क्योंकि हमें खाना बनाना है। जैसे कि मैंने नहीं दिखाया, हमने पहले बनाए थे नमकीन चावल, और इसकी आवाज आ रही होगी। Hi everyone, it's me Nitisha Bhatt. Welcome and welcome back to my YouTube channel. So guys, today here I am answering all the questions जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं related to my college life, my life after plus two, my new friends, new surrounding and all. So without any further, let's start the video. Alright, let's get started. So guys, द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, सो प्लीज़ अगर आपको नॉइस आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करें। Okay. सो लेट्स स्टार्ट द मेन थिंग, हाउ आई गॉट द कॉलेज। ऑफ कोर्स फ्रॉम सीयूईटी। मैंने डीयू का भी भर रखा, मतलब मैंने दिल्ली का भी भर रखा था, मैंने बीएचयू का भी भर रखा था। तो मेरा ऐसा था कि मुझे जहाँ पे जर्नलिज्म की डिग्री मुझे मिल जाएगी, आई गो देयर। लेकिन पहले आ गया डीयू का रिजल्ट एंड बीएचयू का भी आ गया है अब तो। लेकिन मुझे बीएचयू में भी जर्नलिज्म नहीं मिला है, डीयू में भी जर्नलिज्म नहीं मिला है, एंड आई एम वेरी सैड अबाउट दैट। बट स्टिल गाइज, मैंने ना बचपन से मैनिफेस्ट करके रखा था कि आई वॉन्ट टू स्टडी इन डीयू 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 डीयू। मुझे दिल्ली ही जाना था। आई नो कुछ अब कमेंट में लिखेंगे इट्स वेरी पॉल्यूटेड एरिया, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो तुम क्यों दिल्ली जाना चाहती थी। आई नो मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, बट स्टिल एक चुल थी मेरे में कि या आई वांट टू गो टू दिल्ली, एंड हियर आई एम। मेरे को जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज नॉट दैट मच गुड, नॉट दैट मच बैड, मतलब आई गॉट कॉलेज इन साउथ कैंपस एंड ओके, आई मीन दैट्स एनफ फॉर मी, ठीक है। बट द थिंग इज, जो मुझे डिग्री चाहिए थी, मुझे वो डिग्री नहीं मिली है। एंड जैसे कि मैंने अपने एक पिछले ही आई गेस व्लॉग में डाला था कि आई गॉट द कॉलेज, आई गॉट द डिग्री, बट मुझे वो नहीं चाहिए, बट स्टिल आई गॉट द कॉलेज इन दिल्ली। सो मेरे पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, ऐसा वैसा एंड ऑल, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे पेरेंट्स को कोई इशू नहीं था, कोई इशू नहीं है। मैं उनको ये है कि जो तू कर रही है, डू वट एवर यू वांट डू, बट डू दैट थिंग इन योर लिमिट। मैं बताया कि यार डीयू का रिजल्ट आ गया एंड आई गॉट द सीट, तो उन्होंने कहा कि ओके भर दे। ये सब हो गया, बट मेरे साथ फिर एक सीन हो गया। आई मीन कॉलेज की तरफ से क्वेरी रेज हुई। मेरे को 12th की ओरिजिनल मार्कशीट डाली थी, बट जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी या मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रही थी, तब मैंने वो एचपी बॉस की साइट से ही रिजल्ट डाल दिया था, और मुझे नहीं पता था उस टाइम कि डिजी लॉकर से डाल सकते हैं, एंड आई गेस डिजी लॉकर में नहीं थी तब मेरी मार्कशीट, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट डाल दिया था। और जब मुझे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जब हो रहा था, तो उसकी जब क्वेरी रेज हुई कॉलेज की तरफ से, तो मैंने उसमें महान बन के लिख दिया आई हैवंट गॉट द ओरिजिनल मार्कशीट येट। एंड गाइज, उसमें आ रहा था कि आप इसे फिर से रिमूव नहीं कर सकते, एक बार जो भर दिया वही होगा। और मुझ जैसी बैल बुद्धि, मतलब आई मीन टू रेडिकुलस, तो मैंने वो टेक्स्ट भर दिया। और उसके बाद फिर मेरा फी पेमेंट का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा था, और अगले दिन जो थी वो उसकी लास्ट डेट थी। मेरे कज़न ने, मेरी दीदी ने बहुत ट्राई करा, हम लोगों ने, बट हम कुछ नहीं कर पाए। हमने हेल्पलाइन में फ़ोन करा, कहाँ कहाँ फ़ोन करा, और आई वाज लाइक कि शिट, गई डीयू, गया गया, अब हो गया, अब मुझे बीएचयू जाना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा था कि मुझे चाहिए तो दिल्ली में ही, मतलब बीएचयू का भी बढ़िया है, बट दिल्ली तो दिल्ली है। सो मैंने इंस्टाग्राम में बहुत सर्च करा, मैंने स्टोरीज़ में देखा, वहाँ से कुछ सीनियर्स के इंस्टा आईडी देखी, तो मैंने बहुत, मतलब कुछ कुछ सीनियर्स थे, उनको मैंने टेक्स्ट कर दिया कि हेलो मैम, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, आई वांट टू आस्क समथिंग रिगार्डिंग एडमिशन एंड सच एंड सच एंड सच। आई मीन थैंक गॉड एंड थैंकफुली मुझे एक दो सीनियर्स ने रिप्लाई भी करा। मैंने एक दो को ही मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई करा, एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ के सीनियर्स अच्छे हैं, आई मीन जिनसे मैंने बात करी है। तो एक दीदी हैं, अंजलि सोनी है उनका नाम, और उन्होंने मुझे रिप्लाई करा, तो मैंने उनको बोला थैंक यू सो मच मैम फॉर रिप्लाइंग मी, कैन आई प्लीज़ कॉल यू। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, इंस्टाग्राम में कॉल किया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ है एंड ऑल एंड ऑल। मैंने उनको पूरी डिटेलिंग दी कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर भेज दो, और मैं कल एडमिन ऑफिस जाके आपका
ठीक करवाती हूँ वो सब। मैंने उनको अपना एप्लीकेशन नंबर भेजा एंड आई वाज़ वेटिंग कि कब दीदी रिप्लाई करेंगी कि हाँ, हो गया आपका क्लियर एंड सच, बट उनका नहीं आया। फिर मैंने उनको फिर से मैसेज किया बेशर्मों की तरह, आई नो, बट यार मुझे चाहिए था तो मुझे करना पड़ा। और फिर मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने बोला आप तो इवनिंग से हो, मैंने कहा हाँ, तो बोला मैं इवनिंग वाले जो हैं प्रेज़ेंट या कुछ बताया उन्होंने, तो उनका नंबर देती हूँ एंड लकीली आई गॉट द नंबर ऑफ अंबुज त्रिपाठी भैया। तो उनको मैंने टेक्स्ट करा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ था, मतलब ऐसा नहीं डालते हैं। मैंने कहा प्लीज़ आप कुछ कर सकते हो? बोला रुको, अभी सर आए नहीं हैं, मैं बताऊँगा उन्हें, फिर करते हैं आपका मैटर सॉल्व। मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया। लकीली कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई करा कि आपका फ़ी पेमेंट शो हो जाएगा अब। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी, लिटरली मेरी खुशी ओवर द मून थी। मुझे कॉलेज मिलने, मतलब मैं बस 2 कदम दूर थी कॉलेज से। एंड फिर हमने फ़ी पेमेंट करा, आई गॉट द कॉलेज एंड फिर ग्रुप्स वगैरह बने कॉलेज के एंड मुझे सच में वो सब सपना लग रहा था कि मैंने एक टाइम पे डीयू मैनिफेस्ट किया था एंड फाइनली आई गॉट इट। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। फिर ओरिएंटेशन के दिन एक बेवकूफ़ सीनियर को मैंने मैसेज करके पूछ लिया, अनपढ़ उस सीनियर को मैंने बोला, मतलब मुझे मैंने बहुत टाइम से व्हाट्सएप पे एक सीयूईटी का ग्रुप जो था वो जॉइन करके रखा था अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज। तो उन्होंने डाल दिया कि हाँ, इतने इतने को ओरिएंटेशन है आपकी। और मैंने सोचा कि क्या पता ऑफिशियल ग्रुप में नहीं आया तो नहीं होगी, तो मैंने उस सीनियर, एक गधे सीनियर को कर दिया मैसेज। उस सीनियर ने मुझे खुद मैसेज करा था कि या हे आई एम सच एंड सच, अगर आपको रिगार्डिंग एडमिशन के रिगार्डिंग कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, फील फ्री टू टेक्स्ट मी सच एंड सच। मैंने कहा ओके। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ओरिएंटेशन भैया ऐसा फलाना है ढमकाना है, तो उसने मुझे बोला कि ये मॉर्निंग वालों की है, आपकी अभी नहीं आई है। एंड आई वाज लाइक ओके, अगर सीनियर बोल रहा है तो इसे पता ही होगा ना, ऑफ कोर्स। और मुझे पता लगता है कि वो ही इवनिंग वालों की थी, मेरे ग्रुप में भी आ गया शाम के टाइम, तो मेरी और शाम के टाइम आ गया और उस सीनियर ने मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि हाँ, आपकी ओरिएंटेशन कल ही है। तो मैं बैठी हूँ हिमाचल में, मेरी अभी कोई पैकिंग नहीं है और मुझे पता लग रहा है कल मेरी ओरिएंटेशन है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ओरिएंटेशन में नहीं जा पाई, बट इट्स ओके। जो ग्रुप बना था उससे मुझे एक लड़की ने टेक्स्ट किया था एंड शी इज़ सो स्वीट। अभी मेरी उससे बातचीत कम होती है, तो उसने मुझे बोला कि डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग सच एंड सच। फिर ऐसे धीरे-धीरे ओरिएंटेशन हो गया और फिर मैं आ गई वहाँ से यहाँ। मेरी दीदी मुझे छोड़ने आई, मेरी बड़ी वाली दीदी तो यहीं थी। फिर उन्होंने यहाँ मेरा पूरा सेटअप वगैरह करा एंड कॉलेज देखा मैंने, तो मेरे में मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि या कॉलेज विल बी टू हाई-फाई एंड सच, बट ओके, आई एम ओके विद दिस। मतलब अब अच्छा नहीं होता है कॉलेज तो ऐसे बोलते हैं आई एम ओके विद दिस। सो फाइनली आई गॉट द कॉलेज एंड मेरे घर वालों का ऐसा कभी कोई सीन नहीं रहा कि नहीं यू कांट गो देयर, यू कांट स्टडी देयर, यू कांट डू दिस एंड ऑल दैट शिट। माई पेरेंट्स आर टू चिल, मतलब उनको ऐसा है कि जो तू कर रही है कर। सो उन्होंने मुझे ऐसा भी नहीं बोला कि क्यों दिल्ली ही जाके पढ़नी है, डिग्री तो तुझे वो ही मिली, वो मिली नहीं है। बट वो मुझे कह रहे थे कि अगर तू चाहे, तुझे अच्छा लगे तो तू यहाँ पे भी एडमिशन ले सकती है लोकल कॉलेज। और मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मुझे लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन तो बिल्कुल नहीं करनी है। मेरे दोस्त लोग मुझे इतना समझा रहे थे कि यहाँ से कर ले, हम साथ हो जाएंगे सच एंड सच, बट आई वाज लाइक नो, आई कांट। तो बस मैं यहाँ दिल्ली आ गई एंड टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड्स, माय रूममेट, मेरी रूममेट बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है और मेरी तो बहुत अच्छी वाली बन रही है उनसे। आई मीन फुल वाइब मैच हो रही है, बहुत अच्छे हैं, टच वुड। एंड सेकेंडली जो मेरे कॉलेज में दोस्त बन रहे हैं, आई मीन अभी मैं उनका कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी वो नए नए मिले हैं। तो हाँ, एक दो हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। आई मीन स्टार्टिंग में तो सभी अच्छे ही होते हैं, आगे का तो उनको ही पता कैसा सीन चलता है हमारा। एंड या और टॉकिंग अबाउट माय कॉलेज, माय सीनियर्स, भाई मेरे सीनियर्स, मैं ऐसे भी खड़ी हूँ ना तो वो यहाँ से आ जाएंगे, हेलो फ्रेशर हो आप, दिस इज वेरी कॉमन इन डी यू, ओके। यस, दैट्स ऑल अबाउट मी, हाउ आई गॉट द कॉलेज सच एंड सच। मेरा पहला दिन ठीक ठाक गया, मतलब अच्छा था। फर्स्ट डे तो बोरिंग ही होता है, आपकी इससे इतनी अच्छी बॉन्ड नहीं होती है एंड ऑल। एंड हियर आई एम इन दिल्ली, I can't tell you the exact location, but yeah, I'm in South Campus. I got the college in South Campus, and that's all. Am I missing my home? Actually, I mean, I'm a that kind of person who can, like,
लिव अलोन, आई हैव दैट गट कि अकेले रह सकती हूँ मैं, मुझे कोई ये नहीं है, बट या आई एम मिसिंग माई मम्मी पापा, माई दीदी, मतलब याद तो आ रही है उनकी, ऑफ कोर्स। अब आप घर से दूर हो, यहाँ पे अननोन है सब, तो थोड़ा बहुत तो लग रहा है, बट ओके, आई कैन मैनेज इट एंड आई एम दैट मच स्ट्रॉन्ग कि मैं कर सकती। एंड टॉकिंग अबाउट माई फर्दर प्लान्स, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू विद दिस डिग्री, आई मीन आई हैव नो आइडिया, बट या आई डू समथिंग, देखते हैं वो क्या बनता है। एंड यहाँ पे मुझे मतलब काफ़ी अच्छा है, मुझे कोलैब आ रहे हैं, वाटर कोलैब आ रहे हैं, एंड मेरे साथ एक और स्कैम हो गया है। जब मैं घर पे थी तो मुझे एक कोलैब आया था, एंड आई मीन मैंने घर का एड्रेस दे दिया है, ठीक है। अब वो वहां पे पहुंच गया है मेरा पार्सल, अब यहाँ पे मुझे कैसे लाना है वो आई डोंट नो। तो माय मदर वो सेइंग कि हम स्पीड पोस्ट कर देंगे, आई मीन मम्मी लव यू। तो आई डोंट नो अब क्या होता है। एंड लुक एट दिस, सो या दैट्स ऑल अबाउट मी। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आके बहुत कम वीडियोस बना रही हूँ। ऑफ कोर्स अब थोड़ा न्यू एरिया है, नए लोग हैं, सभी के सामने कैमरा खोलने में शर्म भी आती है। तो या दैट्स ऑल, होप यू लाइक दिस आलतू फालतू बकवास, एंड Please like and subscribe. like, share, subscribe to my YouTube channel. Also follow me on my Instagram. My Instagram ID is here. See you soon in next new vlog. Till then, take care and bye bye.